औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरशाद हेल्थ सेंटर की तरफ से माहिर नफ्सियात हकीम डॉक्टर अरशाद सैन तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है जोड़ों की दर्दों के बारे में। जोड़ों की दर्द, पट्ठों की दर्द, हड्डियों की दर्द, ख़ास तौर पर रीढ़ की हड्डी के बारे में कि जिन लोगों को कमर की दर्द के शदीद मसाइल हैं, कमर दर्द करती है, खड़े होकर काम नहीं किया जाता, खड़े होने पर शदीद दर्द होती है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। मेरे भाइयों, उनके लिए एक बेहतरीन नुस्खा बताने वाला हूँ कि जो मरीज़ मेरे इस नुस्खे का इस्तेमाल करेगा, जो ऐसा नुस्खा है, इसका सिर्फ मलहम बनाना है, इसका सिर्फ पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के बाद जिस जगह पर दर्द होती हो वहाँ पर इसको हल्का हल्का मसाज करना है, इसको हल्का हल्का लगाना है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के करम व फज़ल से 1 से 2 दिन के अंदर ही दर्द ख़त्म हो जाएगा। नुस्खा नोट फरमा लें। सिर्फ 3 चीज़ें हैं मेरे भाइयों, आपको बआसानी किसी भी पंसार स्टोर से मिल सकती हैं। कुछ चीज़ें तो आपके घर में ही इस्तेमाल होती हैं। पहली चीज़, हल्दी लेनी है आपने 50 ग्राम। दूसरी चीज़, एलोवेरा जेल लेनी है आपने 50 ग्राम। एलोवेरा जेल का ताज़ा गूदा भी निकाल सकते हैं आप, अक्सर घरों में लोगों ने लगाया होता है, इसमें अल्लाह पाक ने बेइंतहा शिफा रखी है। और तीसरी चीज़ जैतून का तेल है। मेरे भाइयों, जो 3 चीज़ें हैं, तीनों चीज़ों के बारे में आता है कि अल्लाह पाक ने इनके अंदर बेइंतहा शिफा रखी है, बीमारियों के ख़िलाफ़ इस कदर ताकत रखी है कि आप बहुत सी बीमारियों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे भाइयों, सबसे पहली है हल्दी 50 ग्राम, दूसरे नंबर पे एलोवेरा है, उसका गूदा निकाल लेना है 50 ग्राम, और तीसरे नंबर पर जैतून का खालस तेल लेना है 50 ग्राम। तीनों चीज़ों को किसी भी बर्तन में डालकर मिक्स कर लें। मिक्स होने के बाद आप किसी भी बर्तन में इसको महफूज कर लें, और जिस जगह पर दर्द होती है, जिस जगह पर पट्ठे दर्द करते हैं, हड्डियां दर्द करती हैं, घुटनों की दर्द है, जोड़ों की दर्द है, एड़ियों की दर्द है, और ख़ास तौर पर कमर की दर्द के लिए कि जिन लोगों को कमर की स्पाइन की दर्द के शदीद मसाइल हैं, मेरे भाइयों, इसको आहिस्ता आहिस्ता लगाना है। रात को सोते वक्त आहिस्ता आहिस्ता इस तरह लगाना है कि जज़ब हो जाए ये दवाई अंदर। तो उसके बाद आपने तकरीबन 1 से 2 घंटे तक पंखे के आगे नहीं लेटना, एसी के आगे नहीं लेटना। जब खुश्क हो जाए, जिस्म बिल्कुल आपका ठंडा हो जाए, तो फिर आप फ़ैन के आगे या एसी के आगे लेट सकते हैं। और इंशाअल्लाह 1 से 2 बार लगाने से दर्दों के मसाइल, पट्ठों की दर्दों के मसाइल इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के करम फजल से दूर हो जाएंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अल्लाह पाक आपको और आपकी फ़ैमिली के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।